और यहाँ पे होगा 7 फेरों का बंधन, जहाँ पर पंडित जी लोग अब गेट को पूरा उठा के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। करिश्मा नारा लगा, कदम 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 बढ़ाए जा। नमस्ते दगड़ियों, हम हो गया तैयार है। आज है हमारा काना गांव की तीसरी शादी। लास्ट शादी है, वो भी लड़की की। अब बारात आ रही है। हम हो रखे हैं सज धज के तैयार। अब जा रहे हैं हम बारात देखने के लिए। और आप लोग भी आए और देखे कितनी बड़ी बारात आ रखी है, कितना कैसे स्वागत होगा हमारे गांव का। तो बने रहे, धन्यवाद आप लोगों के लिए। जूस की पेटी निकल गई अभी, ठंडा चिल। तो दोस्तों आज हम बने हुए लड़के वाले, और यहाँ पर सज चुका है हमारा स्टेज, जहाँ पर आज बारात रुकेगी। और इसके ऊपर जाएंगे हम लोग घर गांव में, जहाँ पर मेन है। फिलहाल यहाँ पर स्वागत होगा बारातियों का, और मैं जुड़ा रहूँगा आपके साथ सोहन सिंह नेगी सोमी बर्थडे के चैनल पे। बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें मज़ेदार ब्लॉग। टेक केयर। और यहाँ पे दोस्त लोग ड्रिंक्स की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या क्या हमारे पास आज का स्टॉक है। फिलहाल यहाँ पर संतरे का मौसम भी है और संतरे का मजे ले रहे हैं। आप भी ले लो, खट्टे होंगे तो सर। नहीं, बहुत मीठे हैं, स्वाद बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी आगे पीछे घूम रहे हैं वो अपने अपने टेबल को सजा रहे हैं। और पहले खिलाड़ी यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पैक बना रहे हैं, और दूसरे टेबल पे हो रहे हैं पकौड़े सकौड़े की लड़ाई, और उनको अलग अलग रख रहे हैं। और तीसरे नंबर यहाँ पे खाली पुड़के रखे हुए हैं, और इस तरफ रखे हुए हैं चाय की केटली और उसके साथ गिलास। और सामने हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा। बारातियों की गाड़ी भी पहुंच चुकी है, और देख के ऐसा लग रहा होगा आपको कि गाड़ी तूफान बनी हुई है, लेकिन वह अपनी स्पीड में चल रही है, बहुत ही कम स्पीड। क्योंकि यहाँ पर हमारे घर गांव में बैंड ज़्यादा होते हैं, तो अभी धूल की वजह से आपको लग रहा होगा कि तूफान बनी हुई है गाड़ी। और ये क्या, सारी गाड़ी जो है ऊपर वाले स्टॉप में जा चुके हैं, और इनको रुकना था नीचे वाले स्टॉप में। शायद इनको लगा होगा कि वहाँ पर बैठने के लिए भी है, और वहाँ से गांव का व्यू भी पूरा दिख रहा है, इसलिए ऊपर चले गए। अब गेट को पूरा उठा के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कहाँ पर करते हैं इसको शिफ्ट, क्योंकि इनको बताया नहीं गया है। क्योंकि बारात ऊपर से आ रही है और गेट में थोड़ा सा चेंजेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारा खाने पीने भी, और खाने के जितने भी यहाँ पे टेबलें नज़र आ रही होंगे आपको, वो सब उनको चेंज कर रहे हैं गेट के हिसाब से। क्योंकि हमारी बारात जो है अब ऊपर से आ रही है, पूरे गांव से होकर अब नीचे की तरफ आएगी, तो इसलिए अब गेट भी वहाँ पे लगाया जा रहा है। और देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ये कैसे मिस्टेक हो गई सबसे, जो बारात अब ऊपर से आ रही है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलता है जब ऐसी विपरीत परिस्थिति एकदम से हो जाती है, तो काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे दादी जी लोग भी बारात का इंतज़ार में लगे हुए हैं, और सामने आप देखेंगे लड़के लोग जमा हो रखे हैं वहाँ पे, और वो देख रहे हैं कि बाराती कितने कितने हैं और कैसे अब आने वाले हैं ऊपर से। यहाँ पे सभी कन्याएं और मांगल वाले भी इंतज़ार में हैं। और यहाँ पे चाची लोग और ताई लोग सब मिलकर अपना अपना प्यार दे रहे हैं और इंतज़ार में हैं, क्योंकि बारात अब लगभग पहुँच चुकी है गेट पे। और यहाँ पे मैरून कलर में दुल्हन की माँ खड़ी हुई हैं, और सामने चाची जी लोग। और ये रही हमारी आज की बारात, जो अब लगभग हमारे स्टेज पे पहुँचने वाले हैं। और सामने जितने भी हैं छोटे बच्चे लोग भी, वो भी घाघरा पहन के, और सामने वहाँ पे एक आंटी बच्चे को हाई हेलो करने के लिए कह रही हैं। और ये रहे लड़के लोग जिसका इंतज़ार था, अब वो
अपने खाने पीने की जितनी भी सामग्री है वो बारातियों को सर्व कर रहे हैं। से एक बच्चा ऐसा निकला जैसे उसके हाथ में ड्रोन का कैमरा हो। चलो कोई नहीं, ड्रोन तो है नहीं, वो अगर होता तो यहीं पर ही सबका मेकअप उतर जाता। और अब दूल्हे की भी एंट्री हो चुकी है, जहाँ पर पंडित जी लोग उनका स्वागत करने के लिए इंतज़ार में हैं और यहाँ पर हो रही है उनकी पूजा। पंडित जी के बगल में हैं दुल्हन के पापा और सामने चाचा जी लोग। और अब आती है सबकी बारी बारी से नंबर। यहाँ पर परिजन लोग एक एक करके बारातियों का स्वागत करेंगे। और दूसरी तरफ कुछ भारतीय लोग खाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से किसी ने कहा कि मुझे कहीं और जाना है तो जल्दी से खाना खा के निकल लेते हैं समय से। और उसी के उसमें है क्योंकि जयमाला होने में थोड़ी देर लगेगी तो इसलिए पहले खाना खा रहे हैं। और अब आती हुई दुल्हन की एंट्री भी होती है और यहाँ पर है पीछे करिश्मा जो आज चीफ गेस्ट बनी हुई हैं दुल्हन की। करिश्मा नारा लगा, कदम 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 बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यहाँ पे चुनरी ओढ़े हुए दुल्हन के भाई लोग चाचा जी लोग सब स्तंभ बन के खड़े हो रखे हैं और अब यहाँ से धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। अब आता है यहाँ पे जयमाला का टाइम, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिलते हैं और साथ में कैमरामैन जितने हैं वो सब अपने अपने पोज बताते हैं कि ऐसे अब आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद जयमाला पहनानी है। और यहाँ पे दूल्हे वाले और दुल्हन वाले अपनी स्प्रे की ताकत दिखा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि किसके स्प्रे में कितनी प्यार की बौछारें हैं और उसी में वो एक दूसरे पर आजमा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोग यूज़ हुई स्प्रे से अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे पर मस्ती के पल को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और वहीं अब दूल्हे दुल्हन भी अब रेडी हैं। यहाँ पे पंडित जी सभी बारातियों पर एक एक करके टीका लगा रहे हैं क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सफ़र ऐसे ही रहे। और
यहाँ पर कुछ हमारे गांव वाले माता श्री के साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आता है अब मंडप का स्टेज, जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन आगे बढ़ रहे हैं मंडप की तरफ, और साथ ही मांगल वाले भी हैं और कैमरा वाले उनको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे होगा 7 फेरों का बंधन, जहाँ पर पंडित जी लोग भी अब अपनी पूजा उसमें व्यस्त हो रखे हैं। और सामने आप देखेंगे ऊपर वाले खेत में सभी गांव वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और चाचा जी लोग यहाँ पर हाई हेलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक अलग तरह का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पे पहला फेरे भी स्टार्ट हो चुका है और सामने सभी अपने अपने उसमें व्यस्त हो रखे हैं। और वहीं पे आप देखेंगे ऊपर वाले खेत में तो सभी गांव वाले लोग वहाँ पर इस पल को अपनी आंखों से निहारते हुए, और आप सामने देखेंगे आवाज़ गंज गंज की आवाज़ आ रही होगी। तो देखते हैं कि वो कौन है, वो जो लोग जो इसको बजा रहे हैं। देखिए ये तो हमारे एक्सपर्ट हैं गोलू और अर्जुन सिंह, जो एक नई ताल दे रहे हैं यहाँ पे मंडप के स्टेज में 7 फेरों के साथ। और यह है विदाई का पल, जहाँ पे दुल्हन के परिजन लोग उनके साथ में अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन मंदिर की तरफ जाते हैं और गांव के घंडियाल देवता के मंदिर से अपने इस नए सफ़र के लिए आशीर्वाद, प्यार, प्रेम लेते हैं और जाते हैं। और यहाँ पे सभी गांव वाले बारातों के साथ उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से बारात आई थी। ऐसे कहा जाता है कि जिस रास्ते से बारात आई है उसी रास्ते से जानी भी चाहिए, तभी ये सफ़र शुभ माना जाता है। और यहाँ पे सभी गांव वाले दुल्हन के पीछे पीछे चल रहे हैं और हरी भाई उनकी साड़ी का ध्यान रख रहे हैं कि उनका पल्लू ज़मीन पर ना लगे, क्योंकि कहा जाता है कि रात्रि के टाइम पे सफाई नहीं होनी चाहिए। तो उसका भी खास ध्यान रख रहे हैं कि अभी सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शादी का ब्लॉग पूरा देख लिया है
तो हमें भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए जी, तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। बने रहे अपनों के साथ एक नए सफ़र में।